भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों के इस पावन कथा का दर्शन कराया। यदर दक्षो पिवा कृतम उसको तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, धाम धूम। सारे ऋषि बैठे हैं। सौनक जी ऋषियों में प्रमुख प्रश्न करता है सद्गुरु सूत जी से। भगवान सूत जी को व्यास जी का परम शिष्य माना जाता है। और व्यास जी ने परम शिष्य के रूप में सूत जी को ये जिम्मेदारी दी है कि समस्त पुराणों का व्याख्यान जन जन तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? तो कहा निरंतर एक स्थान पर बैठकर कथा का गायन करो और क्रमशः सभी कथाओं का गायन करो। वैसे मूल रूप में 18 पुराण हमारे यहाँ माने जाते हैं। 18 पुराणों को 3 भागों में बांटा है। 6 पुराण सात्विक, 6 पुराण राजसिक और 6 पुराण तामसिक। राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक 6 पुराणों में एक महापुराण भागवत है। पुराणों से जो चीज समझ में ना आए तो फिर उसके लिए इतिहास में प्रवेश करो। इतिहास माने रामायण और महाभारत, ये इतिहास है। और इतिहास में भी अगर भ्रम हो, दिमाग में सही सटीक बात ना बैठे तो फिर जाओ कहां? तो कहा स्मृति श्रुति में जाओ। और श्रुति स्मृतियों में भी दिमाग संतुष्ट ना हो ज्ञान से तो फिर शास्त्र में, दर्शनों में जाओ। और कहीं दर्शन भी संतुष्ट ना कर सकें तो पूर्ण संतुष्टि वेद भगवान में हो जाती है। वेद, वेद कैसा समझें? वेद समझो सुप्रीम कोर्ट। श्रुति स्मृति दर्शन शास्त्र, इनको समझो आप हाई कोर्ट। पुराण और जो इतिहास है इनको समझो जिला कोर्ट। जिले में अगर कोई बात आपकी कोर्ट कचहरी में चल रही है, अगर आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में आपकी तरफ फैसला आ गया, तो फिर जिला कोर्ट जो होता है वो उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अर्थात आपका जिला कोर्ट का मतलब मैंने कहा ना, ये पुराण इतिहास, इनमें जो फैसला तुम्हारे जीवन का है, कर्म करने का है, यहां कुछ कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, तो आप हाई कोर्ट में अपील करो। हाई कोर्ट का मतलब होता है इतिहास में जाओ, आप रामायण पढ़ो, रामायण सुनो, महाभारत पढ़ो, महाभारत सुनो। वहां पर भी आपको लगता है कि हाई कोर्ट में भी गड़बड़ है, यहां मेरा पक्ष नहीं आ रहा, अच्छा तो आप सुप्रीम में चले जाओ, सीधे वेदों को खोलो, वेदों के ज्ञानियों के पास जाओ, उनके शरण में बैठो और वहां अपना समाधान करो। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बात रद्द हो जाए तो फिर उसके लिए कोई जगह नहीं बचती कि आप दूसरी कहीं जगह अप्लाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको फांसी दे दी तो अब कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जो फांसी को निरस्त कर सके।
एक चांस बचता है आपके पास में, पर वहां कोर्ट नहीं है, वहां प्रार्थना चलती है, और वो है राष्ट्रपति। आपकी सुप्रीम कोर्ट की फांसी की सजा को राष्ट्रपति अगर चाहे तो कैंसिल कर सकता है। राष्ट्रपति का मतलब है जो काम तुम्हारा पुराणों से न बने, जो काम तुम्हारा गीता भागवत रामायण से न बने, जो महाभारत से न बने, जो काम तुम्हारा स्मृति श्रुति से न बने, जो काम तुम्हारा सठ दर्शन से न बने, जो काम तुम्हारा चारों वेदों से न बने, सुप्रीम तक चले गए, काम नहीं बना, उसके बाद क्या करना है? तो फिर एक ही जगह है, और वो है परमपिता परमात्मा की। फिर वहां जाकर के आपकी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है, पर वहां प्रार्थना करने के लिए अच्छी प्रार्थना कहते आना चाहिए। अपने उद्गार अच्छी तरह प्रस्तुत करना आना चाहिए। भगवान का काम भागवत भी करती है, भगवान का काम रामायण भी करती है, भगवान का काम श्रुति स्मृति भी करती है, भगवान का काम सठ दर्शन भी करते हैं, भगवान का काम वेद भी करता है। पर ये सब जब तुम्हें लगे कि कम पड़ रहे मेरे लिए, तो फिर इनमें ना जूझो, इनमें ना अटको, और फिर थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़कर अपनी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचाओ। पर उस परमात्मा तक प्रार्थना पहुंचाने का अनुभव ज्ञान भी इन्हीं पुराणों से आता है। रामायण महाभारत गीता श्रुति स्मृति इन्हीं से आता है। कोई महात्मा कोई संत इन्हीं के ज्ञान को आपको परोसते हैं अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपनी प्रबुद्धता से, योग्यता से। आखिरी दुनिया में कोई जगह है तो वो परमात्मा है। चाहे संकट में, चाहे सुख में, चाहे किसी भी प्रकार का कारण हो, पर अंतिम पड़ाव, अंतिम मंजिल परमात्मा ही है। इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ के बहुत सारे काम बन जाते हैं, बहुत सारे गीता का पाठ करके, बहुत सारे गरुड़ पाठ करके, बहुत सारे भागवत पाठ करके काम बन जाते हैं। पर यहाँ संतुष्टि नहीं है, आपको जरूरत आपकी ज्यादा है और उपलब्धि कम है, तो बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ आगे। सुप्रीम से भी सुप्रीम परमात्मा ही है। जैसे एक देश का राष्ट्रपति होता है प्रथम, ऐसे पूरे भूमंडल का प्रथम परमात्मा है। या दृष्टवाम ध्यान मूलश्च कृतं वास उपासिताम् आचरयति त्वया वाशा